रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहबत में रहकर सहाबा ने बहुत सी चीजें सीखी। इसमें से अगर चंद सिफतें हमारी जिंदगी में आ जाएगी तो हमारे लिए दिन पर चलना आसान हो जाएगा। नंबर 1, पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलिमा से ये चाहा जा रहा है कि अल्लाह का यकीन हमारे दिल में आ जाए और गैरुल्लाह का यकीन हमारे दिल से निकल जाए। यानी करने धरने वाली जात अल्लाह की है, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है। जर्रे से लेकर पहाड़ तक और चींटी से लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम तक, कतरे से लेकर समंदर तक सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। माल का यकीन हमारे दिल से निकल जाए और अमल का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। जिंदगी का यकीन हमारे दिल से निकल जाए और आखिरत का यकीन हमारे दिल में आ जाए। आसमान बारिश बरसने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज है, पेड़ फल देने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में 100% कामयाबी है और आपके गैरुल्लाह के रास्ते में 100% नाकामी है। हमें अपने ईमान बनाने के लिए 3 लाइन की मेहनत की जरूरत है। नंबर 1 दावत, नंबर 2 मश्क, नंबर 3 अल्लाह के सामने रो कर ईमान की हकीकत को मांगे। सिफत नंबर 2 नमाज। नमाज से ये चाहा जा रहा है कि हमारी जिंदगी सिफत और सलाह पर आ जाए, यानी जो कैफियत नमाज में होती है वही कैफियत बाहर वाली जिंदगी में भी आ जाए। हमें नमाज अपने सहाबा किराम जैसे बनानी है। जैसे कि उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी तो अपनी मरी हुई सवारी जिंदा कर ली, फिर उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी तो चक्की में से आटा निकलवाया। अल्लाह खुद फरमाता है कि जो बंदा 5 वक्त के नमाज का एहतमाम करता है मैं उसे 5 इनाम अता करता हूँ। नंबर 1 उसके रोजी में बरकत अता करता हूँ। नंबर 2 उसके कब्र का आज़ाब हटा देता हूँ। नंबर 3 उसकी पुलसरात का रास्ता आसान कर देता हूँ। नंबर 4 उसके नामे अमाल दाहिने हाथ में देते हैं। नंबर 5 उसको बेगम हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर देते हैं। नमाज के 2 जुज़ हैं। नंबर 1 जाहिर और बातिन। जाहिर यह है कि गुस्ल से लेकर वजू तक, वजू से लेकर नमाज तक, नमाज से लेकर सलाम फेरने तक उसके मसले मसाइल ठीक ठीक मालूम हो। नंबर 2 बातिन यह है कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो हमारे दिल में ये कैफियत हो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ये कैफियत ना हो तो ये कैफियत हो कि अल्लाह हमको देख रहे हैं। हमें अपनी नमाज बनाने के लिए 3 लाइन की मेहनत की जरूरत है। नंबर 1 दावत, नंबर 2 मश्क, नंबर 3 अल्लाह के सामने रो कर दुआ करना। सिफत नंबर 3 इल्म जिक्र। इल्म एक रास्ता है और जिक्र एक रोशनी है। इल्म का इतना जानना जरूरी है कि हमें हलाल और हराम की पहचान हो जाए, नाजायज और जायज की पहचान हो जाए, और इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। जिक्र हमें इतना करना है कि अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए। चलते फिरते उठते बैठते हजर में हो या सफर में हो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना है। अगर हमने इल्म में मेहनत ना की तो इल्म आलिमों पर रह जाएगा और जहालत आम हो जाएगी, और अगर हमने जिक्र में मेहनत ना की तो जिक्र जाकिरों पर रह जाएगा और गफलत आम हो जाएगी। इल्म 2 तरीके से आता है, मसाइल वाला, फसाइल वाला। मसाइल वाला इल्म उलमा दिन से पूछ कर सिखा जाए और फसाइल वाला इल्म तालीम के हल्के में बैठ कर सिखा जाए। इसमें भी हमें 3 लाइन की मेहनत की जरूरत है। नंबर 1 दावत, नंबर 2 मश्क, नंबर 3 अल्लाह के सामने रो कर दुआ करना। सिफत नंबर 4 इकरामुल मुस्लिम। बड़ों की इज्जत करना और छोटों पर शफकत करना और उलमाए दीन की कदर करना, क्योंकि वो अंबिया की वारिस है। माँ बाप की इज्जत करना और उनकी ऊंची आवाज के सामने ऊंची आवाज न करना और उनका कहना मानना। माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। एक हदीस का मफहूम है कि नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो बंदा सुबह उठकर माँ बाप को एक बार प्यार की नजर से देखे उसको एक हज के बराबर सवाब मिलता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर किसी ने दिन में 100 मरतबा देखा हो तो रज़ी अल्लाह, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको 100 हज के बराबर सवाब मिलता है। सबसे बड़ा इकरामुल मुस्लिम ये है कि अगर किसी कोई साथी से गलती हो जाए तो उसे माफ कर दे या तो उससे माफी मांग ले। माफी मांगना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और जिस पर अड़े रहना ये शैतान के भाग है। सिफत नंबर 5 दावत तबलीग। दावत इखलास नियत। इखलास नियत से ये चाहा जा रहा है कि काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना आ जाए। अगर इखलास के साथ एक खजूर की पुतली भी खर्च की जाएगी तो उसका सवाब बहुत पहाड़ के बराबर होगा, और अगर इखलास के साथ सोना सदका किया और इसमें अल्लाह की रज़ा ना थी तो उसका सवाब एक खजूर के बराबर भी सदका ना मिलेगा। इखलास का देर से और जल्दी निकल जाता है।
اس لیے ہمیں اس معاملے کی لائن کو صحیح رکھنا چاہیے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیوں کیا اور کس نے کیا ہے. اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور اگر اس میں کوئی ریاکاری ہے تو فوراً استغفار پڑھے. ہمیں اس میں بھی 3 لائن کی محنت کی ضرورت ہے. نمبر 1 دعوت, نمبر 2 مشق, نمبر 3 اللہ کے سامنے رو کر دعا کرنا. صفت نمبر 6 دعوت تبلیغ. دعوت تبلیغ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے مال اور جان اور وقت کا صحیح استعمال ہو. مال بھی اللہ کے لیے, جان بھی اللہ کے لیے, اور مال بھی اللہ کے راستہ میں خرچ ہو. ہمارے مال اور جان کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. وقت کو خالی نہ کرے. وقت کو خالی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو خود کو آتا ہے دوسرے کو سکھانے کی کوشش کرے. اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. آمین.